डियर व्यूअर एंड स्टूडेंट, आप सबों का स्वागत है लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो आपकी वीडियो है आज का ज्ञान के टॉपिक से है, मतलब ये टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है विश्व के प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय जो है। इस टॉपिक पे आपकी जो वीडियो मिल रही है, तो कल वीडियो नहीं मिल पाई, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं PDF नहीं बना पाया था। एंड आप जो आपका PDF बन चुका है, लेकिन आज मैंने सोचा आपको टॉपिक वाइज एक वीडियो अपलोड करूं। तो कमेंट में आप लोगों ने बताया नहीं कि कैसे पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो या फिर प्रैक्टिस सेट वाइज। देखो, हमारे कहने का तात्पर्य है अभी से प्रैक्टिस सेट वाइज पढ़ोगे तो आपके लिए मतलब अच्छा नहीं होगा, और अभी से अगर टॉपिक वाइज पढ़ लोगे तो टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो सब आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक कहावत नहीं है, पहले से ही प्रैक्टिस नहीं किया जाता, पहले से उसको समझा जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस किया जाता है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन है हर साल एग्जाम में देखने को मिल जाता है, प्रत्येक साल। विश्वास ना हो तो आप कॉपियाँ देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर वाली, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो देखिएगा MR के क्वेश्चन में और SSR के क्वेश्चन में, दोनों के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है कि मुख्यालय एंड संगठन का जो है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए ध्यान देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज, जो आपका क्वेश्चन है मतलब ऑप्शन वाइज नहीं है, मैंने वन लाइनर के लाया है, तो ध्यान समझिएगा सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेड क्रॉस, जो कह रहा है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। रेड क्रॉस मतलब समझ रहे हैं ना, रेड क्रॉस ए वाला रेड क्रॉस है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर आपको बताना है। बताना क्या है आप खुद देख लीजिए कि रेड क्रॉस का जो मुख्यालय जिनेवा में है, याद रखिएगा जिनेवा, याद रखिएगा रेड क्रॉस, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे रेड क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं, रेड क्रॉस मतलब क्या है, जा से जिनेवा, जा से जोड़, जोड़ का ही प्रतीक है, मतलब जिनेवा ही उसका मुख्यालय है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरपोल। इंटरपोल जो है, इंटरपोल किस में है, पेरिस में है। लेओन्स मतलब लेओन्स उसका देश है। तो इंटरपोल नाम से ही तात्पर्य, मतलब यहाँ पे समझ रहा है इंटरपोलिंग कर रहा है। तो पेरिस वाले क्या करते हैं, पोलिंग करते हैं। एक समझने का तरीका समझिएगा कि इंटरपोल का जो मुख्यालय पेरिस में है, तो इंटर इंटर मतलब इंटरपोल वाले क्या करते हैं, पेरिस में जाके इंटरपोल पोलो खेलते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक को अगर याद रखा जाए कि मतलब इंटरपोल वाले मतलब क्या है, पेरिस में जाके पोलो खेलते हैं। तो इससे मतलब याद हो जाएगा आपका कि इंटरपोल का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, पेरिस में है। नेक्स्ट जो आपका है, देखिए मुख्यालय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिल जाएगा एग्जाम में। तो ध्यान से देख लीजिए, कह रहा है एशियाई विकास बैंक। जो एशियाई विकास बैंक है ADB, इसका मुख्यालय जो आपका मनीला में है। तो एशियाई विकास बैंक मतलब विकास को, जो ध्यान समझिएगा स्टोरी याद करने का। तो एशिया के एक विकास है, ठीक ना। एशिया एक महाद्वीप है, मतलब इसको समझ लो एक गांव है जिसका जिसका क्या है, विकास है। और इनके घर, बैंक मतलब क्या है, घर से निकल रहे हैं और मनीला के पास मिलने जा रहे हैं। हमेशा कहाँ जाते हैं बेटा, मनीला के पास मिलने जाते हैं। इस ऐसे तरीका से याद रखिएगा ट्रिक, तो याद हो जाएगा। एशिया के जो विकास हैं उनके मतलब अपने घर, मतलब बैंक मतलब क्या है, घर से निकल के मनीला से क्या करने, मिलने जा रहे हैं, ठीक ना। तो एशियाई विकास बैंक का जो क्या है मुख्यालय, कहाँ, मनीला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर कह रहा है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, मतलब WWF, याद रखिएगा। इंग्लिश में भी आती है तो थोड़ा दिक्कत ना समझिएगा। कह रहा है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में है ना। और याद रखिएगा वन्य जीव मतलब समझ रहे हैं ना, वन्य जीव में फॉर एग्जाम्पल गैंडा मतलब ग्लांड है ना। तो मतलब वन्य जीव, जो जो वन्य जीव का संरक्षण है, जीव किस में आते हैं भैया, गैंडा भी आपका क्या आता है, जीव में ही आता है। तो वन्य जीव मतलब वन, वो वन में ही रहता है। तो वन्य जीव संरक्षण कोष जो है आपका किस में है, ग्लांड में, मतलब स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एक गांव है, समझ लीजिएगा। वहाँ पे ग्लांड है जहाँ पे क्या है, वन्य जीवों को सबको बंद किया गया है, ठीक ना। इमेजिनरी से सोचिएगा तो याद हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष जो आपका ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका है कह रहा नाटो। नाटो का जो मुख्यालय कहाँ पे है, नाटो मतलब क्या आ रहा है, नाटो से समझिएगा। नाटो का कहने का तात्पर्य, नाटो मतलब नाचो है ना। यहाँ पे अगर टाक को हटा दिया जाए तो अगर देखा जाए तो नाचो। नाचो नाचो कब नाचोगे, जब कहोगे भैया बेस,
ब्रूलेस मतलब बेस बजाओ भैया, बेस बजाओ, बेस बजेगा तभी तो नाचेंगे, है ना। यहाँ से याद रखिएगा नाटो का जो मुख्यालय कहाँ है, ब्रूलेस में, ब्रुसेल्स में, सॉरी। नेक्स्ट जो आपका है कह रहे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हाँ एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहाँ पे, हेग में है, ठीक ना। अब दो भाई थे, ठीक ना, याद रखिएगा, स्टोरी थोड़ा समझिएगा। दो भाई हैं, उनको न्यायालय में ले गया गया, कहाँ ले गया भैया, न्यायालय में। और न्यायालय में जब ले गया गया तो उनको मतलब वो आपस में लड़ाई कर दिए थे भैया, दो चार तमाचा मार लिए थे। तो न्यायालय वालों ने कहा यार कैसे आदमी हो तुम लोग, आपस में लड़ते हो, जरा हक करके दिखाओ तो। क्या करेगा भैया, हक करके, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेग में हो जाएगा, याद रखिएगा, हेग में, ठीक। नेक्स्ट जो आपका है कह रहा है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो आपका, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इसको याद रखने का तरीका समझिएगा, यूनिसेफ है ना, तो यूनिसेफ भैया, अब यूनिसेफ का याद रखिएगा, यूनिसेफ मतलब ऐसे नहीं, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क ऐसा मत याद रखिएगा, स्टोरी के साथ समझिए। जैसे यूनिसेफ है, जैसे आपको कोई गर्लफ्रेंड मिली, ठीक ना, आपसे कहे यार कैसे ड्रेस पहन, तो ये देखो तुम्हारा दोस्त कैसा ड्रेस पहनता है, तो यहाँ से तुम कहोगे यार ये हमारी बेइज्जती करा रहा है, तो सोचोगे चलो कुछ ना कुछ, चलो जिसको नया ड्रेस दिलाते हैं ना। तो यूनिसेफ का जो कहोगे, यूनिसेफ वाले भैया चलो नया नया ड्रेस यूनिफॉर्म पहनना है तो चलो न्यूयॉर्क में चला जाए, तो नया नया पहनोगे, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका होगा कह रहा सार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मिला था। तो मतलब ये क्वेश्चन था कि सार्क से कितने देश अटैच हैं। तो ये कह रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ पे है, काठमांडू में। अब कैसे याद रखोगे, अब एक बच्चा था, एक बच्चा अपने पापा से कहता है पापा मुझे सार्क देखना है, क्या देखना है मुझे, सार्क देखना है। अब पापा ने कहा यार कैसे, अब गांव में रहते हैं तुम्हारे जैसे हमारे यूपी में, बिहार में, तो क्या कर रहे हैं भैया कि अब कैसे सार्क दिखाएं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक काठ की मतलब लकड़ी की सार्क बना दूं, उसको दिखा देता हूँ। तो फिर पापा कहते हैं चल बेटा, जो आपका तैयार हो गया सार्क, अब चल तुमको सार्क दिखाते हैं। तो उन्होंने वो ले जाते हैं बेटे को, कहते हैं देखो एक काठ वाली सार्क है ना। तो मतलब सार्क का जो क्या है मुख्यालय है, याद रखिएगा काठमांडू है। इससे ऐसे ऐसे ट्रिक्स याद रखोगे तो उम्मीद है आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो है नैरोबी में है, मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी में है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की बातें की है ना, तो राष्ट्र का पर्यावरण भाई मतलब पूरे देश का है, तो थोड़ा रौब तो होगा भाई। अरे यार हमारे देश वाले, अब फॉर एग्जांपल चीन वाले जैसे तुलना में कर लिया जाए, तो चीन वाले में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उन सबको उतना रौब नहीं रहता। इधर अगर तुम्हारे पास होगा क्या कि अरे यार इतना जनसंख्या ले रखे हैं, रौब दिखाओगे कि यार इतना पोल्यूशन करते हैं, तो इसे क्या रखोगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो है मुख्यालय जो है नैरोबी में है, याद रखिएगा, ठीक, रोब के अनुसार बोलिएगा। नेक्स्ट जो आपका है कह रहा है गेट, गेट जो है GATT, गेट का जो मुख्यालय क्या है, जिनेवा में है, ठीक। अब गेट का मुख्यालय कैसे याद रखोगे, ठीक। अब गेट का मुख्यालय मतलब याद रखिएगा, जैसे गैर लोगों से आप जान तो मांग नहीं सकते, है ना, जेनेवा मतलब जेन नेवा, मतलब जान तो मांग नहीं सकते गेट वालों से, नए वालों से भैया। गेस्ट जो हैं, मेहमान हैं, उनसे कहोगे नहीं मेहमान जी जान दे दीजिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहेंगे यार जान ना मांगो और कुछ भी मांग लो, है ना, वह यही कहते हैं जान ना मांगो और कुछ भी मांग लो। तो याद रखिएगा गेट मतलब जो क्या है, गेट वाले के जो मुख्यालय क्या है, जिनेवा में है। नेक्स्ट जो आपका है कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय याद रखिएगा ये भी जिनेवा में है। तो व्यापार के लिए अब भाई देखो, व्यापार वाली बात हुई तो जिनेवा, तो अब जिनेवा को कैसे याद रखोगे, दो व्यापारी वही आ गए, अब अतिथि लोग आपके आ गए भैया, गैट लोग मतलब, है ना। तो अब गैट लोग आ गए आपसे बातें करने लगे व्यापार वाली। अब उन्होंने कहा यार फिर, अभी तो जान वाली बात की, अब फिर आगे जान पे, अब भैया व्यापार में जान वाली बात मत करो यार, व्यापार तो व्यापार ही होता है ना, व्यापार में जान नहीं लिया जा सकता। अब नेक्स्ट जो आपका है कह रहा है अमेरिकी राज्यों का संगठन, OAS, अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन DC में है, कहाँ पे है आपका, वाशिंगटन DC में। तो इसको कैसे याद रखोगे, याद रखिएगा मतलब क्या है, अमेरिकी राज्यों का संगठन। अब जब संगठन होगा भैया तो क्या है, DC मतलब क्या है, जहाँ जहाँ डुसुम डुसुम, मतलब पिक्चर में लोग नहीं करते डुसुम डुसुम,
तो वाशिंगटन जाइएगा। जब भी अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका राज्यों का संगठन अगर पूछा जाएगा तो वाशिंगटन में आप कहिएगा अमेरिका वालों से, आ जाओ बेटा चलो अब वाशिंगटन में क्या करेंगे, डुसुम डुसुम करेंगे। मतलब वाशिंगटन डीसी में अमेरिका राज्यों का संगठन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है कर अरब लीग। अरब लीग का जो आपका है क्या है मुख्यालय, जो आपसे कहा है अरब लीग का होता है काहिरा। तो मतलब अरब अरब में क्या है, काले काले कोबरे होते हैं, ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा समझिएगा ध्यान से। सिर्फ अरब के लोग कैसे होते हैं, 1 मिनट अगर देखा जाए तो काले वस्त्र अगर देखा जाए तो अरब के लोग काले काले, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा अरब के लोग काहिरा। नेक्स्ट जो आपका है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। परस्पर मतलब क्या है, निरंतर, जो है निरंतर आर्थिक सहायता परिषद का जो है क्या है मास है। मतलब यह निरंतर मतलब क्या है, मास मतलब क्या है, सांस ना लेने देना, है ना। मास को अगर देखा जाए तो सांस हो जाएगा, सांस ना लेने देना मतलब निरंतर ही करते रहना। परस्पर आर्थिक सहायता का प्रतिशत क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है कह रहा है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, इसका क्या है, जिनेवा में है। तो अभी आपसे हमने क्या कहा भैया, क्या है अतिथि लोग आए थे, गेस्ट लोग आए थे और व्यापार वाली बात किए थे। तो उन्होंने व्यापार में जब बातें की तो उन्होंने कहा भैया अब तो काउंसलिंग करना होगा, चर्चा तो होनी चाहिए भाई व्यापार की। जब व्यापार की चर्चा होगी अतिथि लोगों में तो उसका भी मुख्यालय क्या हो जाएगा, जान वाली बात तो करोगे नहीं तो उसका भी मुख्यालय क्या हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है यूरोपीय ऊर्जा आयोग। तो यूरोपीय ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय क्या है आपका, ये भी जिनेवा में है। हमने कहा था जहाँ भी अगर चर्चा करोगे तो ऊर्जा भी नष्ट होगी, तो वहाँ पे ऊर्जा भी नष्ट होगी। तो ऊर्जा जब नष्ट करोगे तो भाई जान वाली फिर बातें आ जाएगी आपकी, है ना। यार जान ना मांगो, ऊर्जा निकल रही है। तो इससे भी आपका याद हो जाएगा क्या है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का जो क्या है मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा क्या है, अफ्रीकी आर्थिक आयोग। अफ्रीकी आर्थिक आयोग ECA का मुख्यालय कहाँ है। तो अफ्रीकी आर्थिक आयोग क्या क्या हो जाएगा, अदिस अबाबा। मतलब क्या है, अफ्रीकी लोग फॉर एग्जांपल जैसे बाबा आ गए, अब बाबा अफ्रीका चलोगे, ऐसे याद रखोगे। बाबा ने आया आपसे कहा अब बेटा अफ्रीका चलोगे, कहाँ के बाबा थे, अफ्रीका वाले, है ना। तो ऐसे याद रखोगे। अफ्रीका का जंगल जो बहुत मशहूर है, वहाँ पे मक्खियाँ ऐसी ऐसी खतरनाक खतरनाक पाई जाती हैं। तो कहोगे अब बाबा क्या है, अफ्रीका चलोगे मतलब जंगल में चलोगे, बाबा लोग तो अक्सर जंगल में रहते हैं। नेक्स्ट कहता है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, देखिए फिर व्यापार वाली बात आ गई, याद रखिएगा। व्यापार से हमने कहा था जान लेने वाली बातें, तो जिनेवा याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी का उच्च आयोग क्या है, उसका भी क्या है आपका जिनेवा में है। तो इसको याद रखने का तरीका ध्यान समझिएगा। अब शरणार्थी मतलब क्या है, जो आपके गैट लोग आए थे वो आपके शरणार्थी हो गए, मतलब क्या आगे आपकी शिष्य हो गए ना। तो जब वो गैट लोग शिष्य होंगे तो उस समय भी क्या हो, जान वाली बातें आ जाएगी, फिर तो क्या हो जाएगा आपका जिनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसका क्या है, तो यहाँ से थोड़ा ऊर्जा वाली बातें, वहाँ जहाँ पे जो जनेवा वाली बातें हैं उसको भूल जाएगा, एक पल के लिए छोड़िएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कह रहा है, तो परमाणु, अब परमाणु वाली बात होगी भैया, यार परमाणु इतने खतरनाक खतरनाक होते हैं, जरा सोचा करो। तो जब परमाणु वाली बातें होंगी तो क्या याद रखिएगा कि वियना, मतलब यार बर्बाद हो जाएगा, आप समझ लो। परमाणु अगर आ जाएगा, परमाणु अगर छोड़ दिया जाए तो सब बर्बाद, मतलब वियना हो जाएगा, ठीक ना। मतलब क्या हो जाएगा, वियना मतलब वियोग हो जाएगा, ठीक, अलग अलग सब हो जाएगा। हाँ, तो अगर ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ठीक ना। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपका पूरा क्वेश्चन जो अभी पूरा अभी प्रोवाइड नहीं कराया गया है, मैक्सिमम 40 आपके मुख्यालय जो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर साल एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग। अब पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग की जो क्या कहा है, मतलब मुख्यालय कहा है ना। तो हमने अभी कहा था एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय भी हमने आपसे बताया था, कहाँ पे बताया था भैया, कि हमने कहा था कि वो जाता था मनीला में मिलने, है ना। कहाँ जाता था, मनीला में एशिया का वो जो क्या था विकास था। अब एशिया की बात हुई, अब एशिया के लोग को क्या भैया, आर्थिक स्थिति कम हो गई, ठीक है।
आर्थिक स्थिति कम होगी तो मतलब क्या है, बगदाद मतलब क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जब भैया जिसकी आर्थिक स्थिति खराब, मतलब पैसों की कमी, तो क्या हो जाएंगे, हमेशा बर्बाद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा था संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। तो फिर हमने कहा था व्यापार भैया आ गए, तो गेट को याद लिख लीजिएगा, मतलब जनेवा तो हर जाने लेवा आ जाएंगे भैया, है ना। नेक्स्ट जो आपका है, कह रहा एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल भैया एक बात बता दें आपसे, कि जो आपका है लंदन ना, वो लंदन बहुत मशहूर है, सब कहते हैं लंदन जाइएगा देखने के लिए। तो लंदन इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय में बहुत मशहूर है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल की बात की है एमनेस्टी की, तो लंदन याद रखिएगा, उसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो है क्या है, लुसानो में है। अब जानते हो ओलंपिक खेल में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे लसा आ जाते हैं यार, इतने इतने जानते हो, वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे वहाँ क्रिकेट मतलब खेलने वाले आ जाते हैं, प्लेयर आ जाते हैं, वहाँ पे लोग लसा आ जाते हैं यार, काश मैं पता नहीं खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा, ये सब सोचने लगते हैं ना। तो इसका याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो है लुसाने है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है यूरोपीय कॉमन मार्केट, यूरोपीय कॉमन मार्केट, देखिए फिर मतलब कॉमन मार्केट मतलब क्या, व्यापार। तो व्यापार होगा तो भैया क्या है, जनेवा तो जानलेवा होगा भी हमला। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट सॉरी, जो नेक्स्ट आपका है, कह रहा है कि आपका जो है, कह रहा राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, उसका मुख्यालय कहाँ है। एक बात याद रखिए, इस इसके लिए क्या हो, राष्ट्रमंडल का है ना, राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष। अब राष्ट्र के जो मंडल है मतलब उसके जो अध्यक्ष हैं, वो भैया उनका जो सम्मेलन है, अब सम्मेलन में क्या हो जाएगा, स्मार्ट लोग आएंगे, स्ट्रांग लोग आएंगे, है ना, जो स्ट्रांग होंगे, क्योंकि सम्मेलन भाई अध्यक्ष होंगे तो बड़े बड़े होंगे कि नहीं, स्ट्रांग होंगे, बॉडी सॉडी बॉडी बिल्डर, है ना। तो इनका क्या हो जाएगा, सॉरी, तो इनका क्या मुख्यालय हो जाएगा, स्ट्रांग्सबर्ग हो जाएगा राष्ट्राध्यक्ष का सम्मेलन, ठीक है, याद रखिएगा इससे, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है, कह रहा है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन कहाँ, वियना में है। तो अभी हमने कुछ ऐसे ही बातें की थी, तो जो वियना में है, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक ना। कह रहा है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो है, संगठन है। तो अब वियोग हमने कहा था, अभी वियोग वाली बातें की थी कि उनका वियोग हो गया था। तो पेट्रोलियम उत्पादक की बातें की है, तो उत्पादन में क्षमता ज़्यादा है, तो वियना में याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट जो आपका है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो क्या है, पेरिस में मुख्यालय है। तो अभी हमने बताया था भैया कि उनका जो क्या है, विकास जो थे उनका थोड़ा वो हो गया था। अब आर्थिक सहयोग वाली बातें आ गई है, अब आर्थिक वाली बातें हो गई तो भैया पेरिस में जाना ही पड़ेगा, आर्थिक कमजोरी हो गई है ना, तो वहाँ आर्थिक वाली बात ये हुई थी, हमने कहा बर्बाद होने की। तो आर्थिक सहयोग, अब की सहयोग लेना है तो भैया अब क्या होगा, अब आपको पेरिस में जाना पड़ेगा, क्योंकि पेरिस वाले वो हैं, मजबूत लोग हैं, है ना। नेक्स्ट जो आपका है, कह रहा है यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का जो है ब्रुसेल्स में है। अभी हमने ब्रुसेल्स वाली बातें की है, तो है ना, वहाँ से याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा समुदाय में यूरोपियन का हाँ, परमाणु वाली बातें की हमने, परमाणु वाली जो बातें की है, परमाणु जब जाओगे भैया तो नरक हो जाएगा, इससे ब्रुसेल्स से याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है, कॉमनवेल्थ मतलब उसका क्या है, लंदन में है। वेल्थ मतलब क्या है, जाओगे, राष्ट्रमंडल मतलब राष्ट्र के लोग जाएंगे देखने, लंदन बहुत अच्छा है, नेशनल वाली में इंटरनेशनल वाली बातें की थी हमने। कह रहा है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो जिनेवा में है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आप भैया व्यापार करते करते आपका जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो उस कंडीशन में आप क्या जाओगे, जिनेवा में चले जाओगे, जान लेने वाली बातें आ जाएंगी, भैया हमको जान लेना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कह रहा है यूरोपीय संसद, यूरोपीय का जो संसद का है क्या है, लग्जमबर्ग हो जाएगा यूरोपीय संसद का मुख्यालय। नेक्स्ट कह रहा है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ESRO का, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, मुख्यालय पेरिस में है। अब क्या हुआ भैया, अब यूरोपीय लोग हैं, उन्होंने क्या हुआ, अब हमने उन्होंने सोचा यार क्यों ना स्पेस में चला जाए,
मतलब स्पेस की रिसर्च की जाए। तो उन्होंने कहा यार स्पेस की इस रिसर्च कैसे करेंगे, उसके लिए तो कुछ चाहिए ना तगड़ा पगड़ा। तो उन्होंने कहा यार पेरिस एक्टिव बा, वही पेरिस एक्टिव बा वहीं चला जाना है। ये सब मतलब बिहार वाले हैं भैया, ऐसा बोलते हैं। तो इन सब की लैंग्वेज अच्छा है, तो क्या रखेगा यूरोपियन स्पेस रिसर्च की जो है क्या है पेरिस में याद रखेगा। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है जिनेवा में है। हमने कहा भैया इतना मेहनत कर रहे हो यार, अब गैट लोग भी आ गए, व्यापारी लोग भी आ गए यार, क्या है नरक कर दो यार, अब तो जान यार, शर्म करेंगे तबे भैया, अब तो जान नहीं देंगे, अब कितनों भी शर्म कर लें यार। तो क्या करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय क्या है जिनेवा में है। अब नेक्स्ट कह रहा है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक आयोग। अब एशिया और प्रशांत, अब दूर दूर भैया आ गई ने, अब ई तैयार कहाँ, मतलब तुम नरक कह दिए हैं लोग। कहा ना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक सामाजिक आयोग का मुख्यालय जो है बैंकॉक में है। अब ये लोग दोनों भैया, ये लोग दोनों लोग आर्थिक और सामाजिक मतलब अपने तो अपने बर्बाद हैं न, और प्लस क्या कर रहे हैं ये लोग, समाज की भी मतलब एकदम आर्थिक स्थिति खराब कर दिए हैं। अभी कहन भैया अब तो का हुई, अब इतना आर्थिक खराब है, अब तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अब कहाँ जाना पड़ेगा भैया, बैंक से क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का जो मुख्यालय कहाँ है, बैंकॉक। नेक्स्ट कह रहा है अफ्रीकी एकता संगठन। अफ्रीकी एकता संगठन अदिस बाबा, हमने कहा था भैया आपसे, हमने कहा था यार क्या है अफ्रीका के बाबा से मिलो, क्या तो बाबा चलना अफ्रीका में, हमने कहा था बाबा अफ्रीका में चलोगे। तो अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय का अदिस बाबा याद रखिएगा। नेक्स्ट जो कह रहा है यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। तो यूनेस्को मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वाली बात है कि तो यहाँ न्यूयॉर्क में जाना था, तब कि न्यूयॉर्क में नहीं जाना है आपको, ठीक ना। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय क्या पेरिस में हो जाएगा, याद रखिएगा, नॉर्मल था। अब कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, हमने कहा था यार विश्व व्यापार संगठन वाली जो बातें की थी वाशिंगटन डीसी में। तो अब विश्व का जो बैंक है उसका क्या है मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बैंक वाली बातें हुई तो भैया अब तो मनी वनी खत्म है, मतलब डीसी है ना, तो मतलब क्या है डिसुम डिसुम अब की नहीं करने जाना है, ठीक ना, याद रखिएगा। आपकी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, इसका ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन डीसी में है। अब भैया क्या है, अभी तो बैंक में पैसा रखते थे, अब जो तुम्हारा मुद्रा है अब ज़्यादा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय का हो गया, पूरे भारत मतलब पूरे विश्व का हो गया। अब क्या करोगे, अब कहोगे भैया अब तो DCA के पास जाए पड़ी, मॉन्स्गिटने के पास जाए पड़ी, कहाँ से इतना ज़्यादा पैसा हो गया, अब तो ले जाएगा हमें फेंक ही जा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका संयुक्त राष्ट्र एवं खाद्य एवं कृषि संगठन का है। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रोम रोम। अब कैसे याद रखोगे, इस समय देखो भाई कृषि वालों का जो क्या है एक मोर्चा चला था, उसमें क्या है सबके रोम रोम खड़े हो गए थे भैया, अब क्या होगा, अभी तो झंडा आपका फहरेगा नहीं लाल किला पे, ऐसी मुसीबत आ गई थी। तो इस कंडीशन में सबके रोम रोम क्या हो जाए खड़े हो गए थे, उससे याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं संगठन का जो मुख्यालय है रोम रोम में है, रोम में है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपसे मिलता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल पे नए से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो टॉपिक में ये भी बताइए कमेंट में, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं हम, और या तो प्रैक्टिस सेट वाइज पढ़ना चाहते हो तो प्रैक्टिस सेट वाइज पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।